और कहा मां इतने दिन पूजा करते करते हो गए, मैं इतना पापी हूं तो मुझे दर्शन नहीं देते, अब इस जीवन को मैं नहीं रखूंगा। और जैसे ही काली के हाथ की उठाकर तलवार अपने कंठ में मारने का प्रयत्न किया कि काली मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो कल लोगों के लिए प्रस्तरमयी थी, वही प्रतिमा एक निष्ठावान पुजारी के लिए प्राणमयी बनकर प्राणों का रक्षण करती है। निष्ठा का कितना बड़ा बल! वो निष्ठा व्यक्ति के हृदय में सत्संग से जागती। उस सत्संग की बहुत महिमा है। और जिसको अपने मूल से प्रेम हो जाए कि मेरा तो परमात्मा है, मेरे तो मां भगवान है, मेरे तो पिता भगवान है, केवल मुख से तुम्हें वो माता चपिता नहीं, मन से, हृदय से, बुद्धि से, प्राण से, स्पंदन से, क्रिया से, चिंतन से, जीवन के कण-कण से झरने लगे, तुम्हें वो माता भगवान निरंतर आपका रक्षण करेंगे। दुख आ रहा हो तो भी घबराना नहीं। एक बार कभी उदाहरण दिया था यही हिंडाल्को के प्रवचनों में कि जब कुम्हार अपना घड़ा बनाता है, फिर उसे देखता है, उसमें कहीं टेढ़ापन रह जाता है, तो उसको एक लकड़ी की थापी लेकर और फिर उसे पीटता है। उसका टेढ़ापन, उसकी वक्रता निकालता है। जाने वाले रास्ते में एक आदमी ने कहा, अरे कुम्हार भैया, ये तुम्हारा घड़ा टूट जाएगा, इतनी जोर जोर से मार रहा हो। उन्होंने कहा, पहली बार आए हो कुम्हार के दरवाजे पर, कुम्हार को भी अपने घड़े से तुमसे ज्यादा प्यार है कि 2 रुपए का नुकसान उसका होने वाला है, तुम्हारा थोड़ी होगा। तो इतनी जोर से तुम जानते हो क्यों पीट रहा हूं? मेरा घड़ा टेढ़ा न रह जाए। और जहां जहां मैं थापी से मारता हूं ना, तो भीतर मेरा हाथ लगा होता है, इसलिए टेढ़ापन तो निकलता है, लेकिन मेरा घड़ा टूटता नहीं। परमात्मा जब आपको दुख दे तब समझना थापी लगा रहा है, पर करुणा का हाथ भीतर लगा है, टूटेंगे नहीं आप बच जाएंगे। ये निष्ठा आपको बचा लेगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में आस्था का जो अभाव होता जा रहा है, तर्क इतना कुशल होता जा रहा है, विश्वास के ऊपर निरंतर भ्रम और संशय की आंधियों से उसे गिराए जाने का प्रयत्न हो रहा है, न मिल पाएगा भगवान। मंदिर में तो मिल ही नहीं सकेगा, आपके हृदय में भी नहीं मिलेगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम्। रामचरितमानस का मंगलाचरण बालकांड का। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे अपने अंतस्थ परमात्मा को देखना हो तो मंदिर के परमात्मा को प्रकट करने में बड़ा श्रम करना पड़ेगा, पर अंतर का परमात्मा तो आपके सबसे ज्यादा निकट है ना, उससे ज्यादा निकट तो कोई हो ही नहीं सकता। उस अंतस्थ परमात्मा को प्रकट करना हो तो 2 सद्गुण चाहिए, 2 फैकल्टी चाहिए, 2 वर्च्यूज चाहिए। वो कौन कौन से? एक श्रद्धा और एक विश्वास। यदि आपके मन में श्रद्धा होगी तो आपके मन में निराशा नहीं जागेगी। उस श्रद्धा के कारण और उस विश्वास के कारण बड़ी उपलब्धि होती है। जब मैं आसाम में प्रवचन करने गया था गुवाहाटी, तो 2 मिनट के लिए मुझे तेंजिंग से मिलने का अवसर मिला था, जिसने एवरेस्ट को विजय की थी। मैंने तेंजिंग महोदय से पूछा कि आप विश्व पुरुष बन गए, एक दिन के अंदर दुनिया भर के सब समाचार पत्रों में आपके चित्र आ गए, ये कैसे घटा? आप तो कूली का काम करते थे। उन्होंने कहा, महाराज कूली का काम करते हुए एक भी दिन मैंने अपने को कूली माना नहीं। मन से मैं यही मानता था कि मैं एवरेस्ट का विजयी बनूंगा, मैं एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह लगाऊंगा। तो विदेश के जितने यात्री आते थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, सामान उनका ढोता था और मन से एवरेस्ट का विजेता मैं बनता था। वो विजेता मन से बनते बनते 20 बरस में एक दिन मेरा स्वप्न साकार हो गया, क्योंकि मेरी श्रद्धा नहीं टूटी और मेरा विश्वास भग्न नहीं हुआ, इसलिए मैं विश्व विजयी बन गया। जब किसी के मन की श्रद्धा और विश्वास अटूट होते हैं तो उसे जीवन में भी सफलता मिलती है और परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। प्रत्यक्ष न हो तो उसकी कृपा का अनुभव व्यक्ति को होता है। लेकिन निवेदन ये करता हूं कि जहां से आप आए हैं
उसको आप भूले नहीं। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बड़ा अच्छा संगीतज्ञ था, वो लोगों को सुनाते सुनाते अपने वाद्य और मृदंग बहुत थक गया। एक दिन उसने विचार किया कि अब जंगल में जाके सुनाऊंगा, जिनकी सच्ची श्रद्धा सुनने की होगी, प्रेम होगा, 2 4 10 आएंगे और मैं खूब तल्लीन होकर अपना मृदंग बजाऊंगा। जंगल में चला गया। पहले दिन कुछ लोग जो लकड़ी वकड़ी काटने आए थे, 10-15 मिनट मृदंग सुना, मन में विचार किया कि मृदंग सुनने से तो पेट नहीं भरने वाला, इसलिए लकड़ी काटनी पड़ेगी। और वे लकड़हारे चले गए। किसान आए, अपने खेत में चले गए। लेकिन जब मृदंग बजना प्रारंभ होता तो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ एक बकरी का बच्चा रोज आया था। जिस दिन से प्रारंभ किया उसी दिन से, और जब तक वो मृदंग बजाता रहता तब तक वो बैठा ही रहता। एक दिन मन में विचार आया कि जरा पूछो तो सही। उस मृदंग वादक ने कहा, अरे भाई बकरी के बच्चे, किसान चला गया, मजदूर चला गया, लकड़हारा चला गया, पथिक चले गए, लेकिन तू तो बड़े नियमित रूप से आता है और जब तक मैं बजाता रहता हूं तब तक तो सुनता रहता है। उसने कहा, मृदंग वादक एक बात बताऊं, तुम्हारे मृदंग में जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ का चमड़ा है, इसलिए मुझे माँ की याद आती है और तब तक मैं उसका ध्यान करता हूं। एक बकरी का बच्चा एक अपने मृदंग में लगे हुए उस चर्म का स्मरण करके, माँ का स्मरण करते हुए चुपचाप बैठा रहता है। और हम सब जीवात्मा परमात्मा के द्वारा ही निर्मित होकर भी और उसका स्मरण न कर पाए, ये बड़ी लज्जा की बात होगी और ये विचार करने की बात होगी। इसलिए जो मूल है सबका, जो तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य विसंविशन्ते तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। किसको जानना चाहिए, किससे प्रीति करनी चाहिए, किससे नाता जोड़ना चाहिए, जो नाता कभी ना टूटे। मीरा कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो ऐसे बर को बरूं कि मेरो चूड़लो अमर हो जाए। मीरा कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, संतन दिख बैठ बैठ लोक लाज खोई। माखन अब काढ़ लियो, अरे छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप संसार में रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन मन में बार बार विचार करें कि जीवन का सत्य परमात्मा है। उसी ने जीवन दिया, उसने प्राण दिए हैं, उसने बुद्धि दी है, उसने रूप दिया, उसने ज्ञान दिया है, उसने आपको अच्छा स्थान दिया है, आपको पद दिया है, संपत्ति दी है, प्रतिष्ठा दी है, पैसा दिया है, जीवन दिया है, भारतवर्ष दिया है, हिमालय और काशी विश्वनाथ दिए हैं, वनखंडी पारदेश्वर आपको दिए हैं। यदि आप उनका स्मरण नहीं करेंगे तो बहुत घाटे में रहेंगे। परमात्मा का कुछ घटने वाला नहीं, पर आपको जो निराशा जगेगी अंत में वो बड़ी पीड़ादायक होगी। इसलिए बड़े नम्रता पूर्वक सारे देश को और सारे संसार में घूमते हुए 50 वर्ष से मैं यह विनम्र संदेश शास्त्रों का दे रहा हूं। किसी आदमी ने मुझसे पूछा कि इतना 50 वर्ष बीत गए, आपको प्रवचन करते हुए कुछ लाभ हुआ क्या? मैंने कहा, लाभ हो ना हो मुझे क्या मतलब। जब रात आ जाती है तो पहरेदार क्या करता है? उसका एक ही काम होता है, जागते रहो जागते रहो। तो चोरी नहीं होती क्या? चोरी तो फिर भी होती है, लेकिन पहरेदार बड़ा मस्त रहता है कि मैंने सबको जगाने की कोशिश की और फिर भी लोगों के ताले टूट गए, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब आपका उद्धार हो ना हो इससे मुझे क्या लेना देना। मैंने आपको बार बार कहा कि प्रभु से नाता जोड़ना, मैंने खुद को जोड़ने का प्रयत्न किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर से एक बार आप सबके बीच में आया। समय के पालन करने की बहुत आदत होने के कारण 1 मिनट अधिक हो गया। 3 मिनट और आपसे लूंगा, मेरे साथ साथ प्रार्थना करिए। बहुत आपने सुना है,
थोड़ा सा याद रखिए, थोड़े में थोड़ा याद रखिए, उससे भी आपका कल्याण हो सकता है। मनन पूर्वक यदि आपने अपनी बुद्धि की तिजोरी में एक भी शब्द रूपी रत्न रखने का प्रयत्न किया तो आप बहुत धनी होंगे, बड़े संपन्न होंगे, कंगालियत मिट जाएगी। गरीब बाहर से भले रहे पर भीतर से बादशाहत का अनुभव करेंगे। लेकिन कब? जब अहंकार मिट जाए, जब समर्पण आ जाए, जब शरणागति आ जाए। शरणागति कैसे आएगी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पूजा हूँ। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। सवितर दुरितानि परासो
यद्भद्रं तन्नयासु शान्ति 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 कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय ओजस्वी वक्ता स्वामी अखिलेश्वरानंद शास्त्री स्वामी जी, आदरणीय स्वामी मनीषानंद जी, आदरणीय देवकी नंदन हिम्मतराम का जी, बाबा कृष्णानंद जी, संतोष कुमार मित्रा जी, सुनील गुप्ता जी, ग्राम प्रधान विजय सप्रा जी, ललित बी वाजपेयी रायबरेली, सुरेश चंद्र जी दुबे, DLO वन निगम, समन्वय परिवार मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, हल्द्वानी, रायबरेली के सभी सदस्यगण, जितने समुपस्थित समन्वय परिवार के ट्रस्टी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, सहकार करने वाले सभी कार्यकर्तागण, इस हिंडाल्को और अन्य नगरों से आए हुए समस्त आदरणीय श्रोता बंधुओं और सम्मानीय मातृशक्ति। कल मैंने आपको परलोकवासी बनाया पर आप लौट आए, अच्छा हुआ। आज के प्रवचन में मैं आपको स्वर्गवासी बना रहा हूं। स्व का अर्थ होता है आत्मा, और उसके साथ संबंध स्थापित करने वाले लोग वे स्वर्गवासी। स्वर्गवासी वो नहीं जो मर गए, स्वर्ग किसी ने देखा भी नहीं है, और अमेरिका, इंग्लैंड और दिल्ली और बंबई में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनको वो सब सुविधाएं प्राप्त हैं जो स्वर्ग में लिखी गई। बटन दबाते ही सब कुछ मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल से मिल जाता है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो इस देश के करोड़ों लोग, करोड़पति जो हैं, वे सब स्वर्गवासी, सुविधा की दृष्टि से। लेकिन हर स्वर्गवासी को एक चिंता है, जो उसे मिल गया ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़े बड़े संपन्न लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, और वनवासी क्षेत्र में जाकर आदिवासियों की कुटीर में भी मैं निवास करता हूं। जब मैं किसी संपन्न व्यक्ति से चर्चा करता हूं, मैं कहता हूं आपके पास तो भगवान ने बहुत दिया है। आपकी 2 मर्सिडीज हैं, 4 BMW हैं, आपके पास एकॉर्ड है, आपके पास CRV है, आपके पास डायमंड के हार हैं, आपके पास 300 साड़ियां हैं, पहनने के लिए 12 चप्पलें हैं, बदलने के लिए मालूम कितने आभूषण हैं। आप जैसा भाग्यशाली तो व्यक्ति मैंने देखा नहीं। आप बड़े अच्छे हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं ना? क्योंकि बाहर से मैंने कोई कष्ट देखा नहीं। तो धीरे से कान में कहता, जो मिल गया वो तो बड़ी अच्छी बात, चिंता इसी बात की है ये कभी कम तो नहीं हो जाएगा। उस अभाव में, प्रभाव के बीच में, अभाव में जीने वाले लोग
विचार करने की बात है। जो प्राप्त है, प्राप्तम प्राप्तम उपासित, जो प्राप्त है उसको परमात्मा की कृपा का फल मानकर उपासना पूर्वक जीवन जीने का जो प्रयत्न करते हैं, वास्तव में उनका जीवन अधिक श्रेष्ठ है। आप संपन्न न हो ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन संपन्नता की चिंता में आपकी संपन्नता का क्षरण न होने पाए ऐसा बार बार विचार करते रहें तो आपका मन संपन्नता में नहीं जी रहा है। जीवन की एक विचारधारा निरंतर क्षरण की ओर जा रही है, और जब दो प्रकार के विचार चलते हैं तब मानव के मन में ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था नहीं होती, वहां कंसंट्रेशन नहीं होता है, वहां एकाग्रता नहीं होती है। उस हर एकाग्रता के पीछे बारंबार विचार, ये पद न छूट जाए, ये संपत्ति न छूट जाए। बहुत सुंदर लोगों को मन में विचार आता है, मेरा सौंदर्य मलिन न हो जाए। मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे एक बार जाने का अवसर मिला। जब मैं कैलिफोर्निया में था 10 साल पहले, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि आपको एक दिन हॉलीवुड में रहना पड़ेगा। मैंने कहा बड़ा बदनाम हो जाऊंगा। लोगों को पता लगा कि स्वामी जी प्रवचन करने गए और हॉलीवुड गए थे। तो उसने कहा नहीं, मेरा वहां एक होटल है, मेरी विवशता है, मैं चाहता हूं वो पवित्र हो, तो आप मेरे यहां रहेंगे, लेकिन उसका लोकेशन है वो हॉलीवुड में। उस दिन गया तो उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध एक फिल्म तारिका वहां की हुई है, एलिजाबेथ टेलर। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए अगर आप कृपा करें तो मैं कभी कभी उनके यहाँ जाता हूं, वो आपके दर्शन कर लें। मैंने कहा ये और विपत्ति की बात, मगर उनका मान रक्षण करने के लिए 1 मिनट के लिए गया और मैं वापस आया। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे अपनी इस उंगली से बहुत प्रदर्शन करना पड़ता है, तर्जनी से। मैंने इसका 1 मिलियन में इंश्योरेंस कराया है, क्योंकि अगर वो उंगली ना हो तो मेरा प्रदर्शन ही नहीं हो सकता है। मैं चलचित्र जगत के लिए व्यर्थ हो जाऊंगी। क्योंकि बहनें हमारे यहाँ जो बैठी वो बड़ी अच्छी हैं, प्रणम में हैं, लेकिन जब ये गुस्सा होती तो इसी उंगली का प्रयोग करते हैं। तो उसने कहा ये अगर मेरी उंगली भंग हो गई या इसमें कोई दोष आ गया तो मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा। तब मुझे ऐसा लगा कि इतना सब निश्चिंत जीवन जीने वाली, संपन्नता में खेलने वाली, वैभव में निरंतर अपना मन को संतोष देने वाली महिला, वो अपनी एक उंगली के रक्षण का बार बार विचार करके और $1 मिलियन का इंश्योरेंस कराते। संपत्तिवान कहीं न कहीं भीतर से अपने उन अभावों से भयभीत होता है जिससे वो कहीं छूट न जाए। लेकिन परमात्मा की ओर जाने वाले व्यक्ति की बड़ी सुविधा है, वो जब कुछ प्राप्त करता है तो कहता है मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे इष्टदेव, मेरी पात्रता नहीं थी, पर आपने कृपा करके मुझे इतना दिया। जब तक चाहो तब तक देना, जब चाहो तब बंद कर देना, पर अपनी स्मृति सदा मेरे हृदय में जीवित रखना, बस मैं केवल इतनी चाहना करता हूं। जो परमात्मा की स्मृति में जीता है ना, उसके लिए विपत्ति और संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती। न वो संपत्ति को संपत्ति मानता है और न वो विपत्ति को विपत्ति मानता है। उन सब के भीतर उसकी एक दृष्टि होती है, ये परमात्मा का प्रसाद। अपने पूर्व प्रवचनों में भी कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूं कि जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है, यदि धीरे धीरे अभ्यास करिए वो प्रसाद बन जाए। और यदि बौद्धिक दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से प्राप्त प्रत्येक वस्तु के भीतर परमात्मा के प्रसाद का दर्शन होने लगे, तो प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद निरंतर मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करता है। कितनी भी मिठाई आपने खाई हो, लेकिन आप उतने आनंदित नहीं होते। लेकिन यदि आप वनखंडी पारदेश्वरमा दर्शन करने के बाद अर्चक ने आपको आधे पेड़ा का मिठाई दे दी, तो आप उसको मस्तक से लगाते हैं। बाकी दिन में आपने 20 पेड़े भी खाए हो तो आप प्रणाम नहीं करते। एक नास्तिक ने मुझसे कहा था कि महाराज बड़े विचित्र दिखाई पड़ते हैं आपके भक्त,
मंदिर में जाओ तो एक मिठाई का टुकड़ा मिला तो आंख बंद करके अपने सिर से स्पर्श कराते हैं और फिर वो खाते हैं। लेकिन बंबई में चंदू पंजाबी हलवाई की दुकान पर 5000 पेड़े रखे हैं, मैं वहां उनको ले जाऊं तो वो साष्टांग दंडवत करेंगे क्या? मैंने कहा पगले, वहां वो पेड़े चंदू पंजाबी हलवाई के हैं और यहाँ का पेड़ा पारदेश्वर का प्रसाद है। प्रसाद प्रणम्य होता है, पेड़ा प्रणम्य नहीं होता। यदि जीवन को भी आप अपने प्रसाद मान ले तो आपसे कभी कोई गलत काम होगा क्या? और यदि प्रारब्ध के कारण हो भी जाए तो तुरंत आप प्रायश्चित करके अपने को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत भले लोग होते हैं, रास्ते में चलते चलते कई बार मेरे साथ भी घटना घटती है, किसी कार में ग्रीस अधिक लगा हो और उससे मेरा ये शाल छू जाए तो एक काला सा निशान बन जाता। मैं प्रवचन में जाता हूं, लोग मुझे चाहे जितनी बड़ी उपाधियां देते हों, लेकिन मैं तो अपने को एक सामान्य साधक और साधु मानता हूं। तो मेरा मन भी करता है कि मेरे शाल को जहां काला दाग लगा हुआ है 1 घंटे तक मैं छिपा के हाथ में पकड़ कर रखता हूं। जब घर में आता हूं तो गृहपति से कहता हूं तुम्हारे यहां पेट्रोल है क्या? अरे आपको क्या जरूरत पड़ गई, आप आतंकवादी थोड़ी जो पेट्रोल मांग रहे हैं। पेट्रोल तो आतंकवादी को चाहिए, संसार को जलाने के लिए रात दिन प्रयत्न करता है। मैंने कहा मेरे कपड़े में दाग लग गया, सवेरे फिर जाना है कहीं, उसे छुड़ाना चाहता हूं। न उपलब्ध हुआ तो संपन्न व्यक्ति तत्काल कहता है मैं अभी ड्राई क्लीनिंग भेज करके मेरा परिचय है, मैं इसे ठीक करा देता हूं। मेरा शाल वापस आ जाता, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे लगा कि मेरे कपड़े में जरा सा दाग लगे तो मुझे बार बार चिंता होती है। प्रार्थना मेरी ये है, आग्रह आपसे ये है कि आपके जीवन की चादर में जब जरा भी दाग लग जाए तो परमात्मा के प्रार्थना के पेट्रोल से उसको धोने का प्रयत्न कर डालना और आपको बहुत स्वच्छता मिलेगी। प्रार्थना निर्मलता प्रदान करती है, प्रार्थना शांति प्रदान करती है, प्रार्थना एकाग्रता प्रदान करती है, प्रार्थना एकाकीपन को तोड़ती है। परमात्मा की अनंत शक्ति का धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर अंतर में प्रवेश होता है। स्वामी अखिलेश्वरानंद शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मोक्ष तो संसार में चाहिए सबको। मैंने प्रत्यक्ष रूप से 50 वर्ष के प्रवचन के काल में छोटी छोटी घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न किया है। एक बार महाराणा मेवाड़ उदयपुर के राजप्रासाद में मुझे नवरात्र के आमंत्रण में ले गए और मुझसे कहा कि उदयपुर के महल में अगर आप नवरात्र करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं वहां ठहर गया। राजा का महल कितना बड़ा होता है आप कल्पना कर सकते हैं। राणा प्रताप के वंशज का वो महल वो कितना अच्छा रहा होगा। मैं उसमें ठहरा, लेकिन हर रोज सवेरे उठ के मेरा मन कुछ क्षण के लिए उदास हो जाता था, क्योंकि उसी मेरे कक्ष के सामने एक चांदी के पिंजरे में एक तोता बंद था, लेकिन उसके सामने सोने की कटोरी में एक में दूध और दूसरे में चावल रखा था। कुछ और मिठाइयां जब खाते खाते वो थक जाए तो कुछ फल के टुकड़े भी रखे हुए थे। वो कभी कभी चोंच मारता, फिर आंखें बंद कर लेता, कभी एक पैर पर खड़ा हो जाता। मैं उसको देखता तो मेरे मन का मेरे हृदय की दया भावना जगती कि कितना अच्छा है, लेकिन उदास कितना है। बोलता नहीं, बहुत कम बोलता, क्योंकि उसे अपने उन्मुक्त आकाश का स्मरण हो आता, उसे उसी वनराजी याद आती, उसे अपने जंगल के वृक्ष याद आते। एक दिन मैंने सोचा चलो मैं पिंजरा खोल देता हूं, कौन देखता है यहां, उड़ जाएगा। तत्काल मन में विचार आया कि तू तो अतिथि है ना, तेरा तो कोई अधिकार नहीं यहां, 7 दिन के बाद तुझे छोड़ देना इस महल को, इसलिए अनधिकार चेष्टा होगी, ये ठीक नहीं। लेकिन मन मथता रहा, पीड़ा जगती रही। उसी राजप्रासाद में रहने वाले किसी अधिकारी का एक 5 वर्ष का छोटा बालक आया। मैंने उससे पूछा, पूरे महल में घूमते हो? बड़ी तोतली भाषा में बड़ा अच्छा बोला, संस्कारी बालक था। मैंने कहा तुमने कभी पिंजरा खोला है क्या?
बोला नहीं। मैंने कहा खोल सकते हो क्या? अब क्षत्रिय का बेटा था, स्वाभिमान जग गया। मैंने कहा अगर तुम सचमुच बहुत बलवान हो तो इस पिंजरे का दरवाजा खोल के दिखाओ। उसने जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ गया, और जैसे वो उड़ा उसने बड़ी कृतज्ञता से मेरी ओर देखा। बंधन में था, तुमने मोक्ष दिला दिया, इससे बढ़कर और सुख क्या हो सकता है? एक पक्षी को मोक्ष चाहिए, वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। फिर सरस्वती शिशु मंदिर में एक बार गया, छोटे से 7 वर्ष के बालक के मस्तक पर हाथ फेरकर उसे अपने निकट बुलाकर उससे पूछा, तुम बताओ तुम्हें तुम्हारे स्कूल में सबसे अच्छा कब लगता है? मेरी कल्पना थी कि बालक कहेगा कि जब बिस्किट बंटते हैं, टॉफी बंटती है, इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, तब मुझे अच्छा लगता है, ऐसा ये उत्तर देगा, ऐसी मेरी कल्पना थी। उसने कहा आपको क्या बताऊं महाराज जी? हमने कहा नहीं बताओ ना। उसने कहा जब छुट्टी की घंटी बजती तब सबसे ज्यादा मजा आता। उस बालक के मन में मोक्ष बैठा है ना, दीवालों के बीच में सदा नहीं रहना चाहता है। एक छोटा सा बालक परिधि को तोड़कर उन्मुक्त जीवन जीना चाहता है। एक पक्षी पिंजरे को तोड़कर उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहता है। लेकिन कभी कभी दया आती है हमें उन लोगों के ऊपर जो संसार के पदार्थों के पिंजरे में पूरा जीवन व्यतीत करके पछताते हुए यहां से चले जाते हैं। पश्चाताप करने के लिए जीवन मिला नहीं, ये तो प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करने के लिए, जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए परस्पर एक दूसरे को देवता मानकर एक दूसरे का सत्कार करते हुए यह परमात्मा का आनंद वन है। और इसीलिए यहाँ के भगवान शंकर का नाम वनखंडी, क्योंकि जंगल जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, भटक जाता है आदमी। लेकिन वन में तो हमारे ऋषि लोग रहे, जंगल में नहीं रहे, वनों में रहे। लो और कुश का जन्म भी वाल्मीकि आश्रम के पवित्र वन में हुआ। जितने हमारे वेदों की ऋचाएं हुई वे सब सरिताओं के तट पर बैठकर वन में निवास करने वाले वन कुटीरों में हुआ। इस देश का रक्षण करने वाला भी वह गरीब व्यक्ति, ईसाइयों के बहुत बड़े प्रलोभन से बचते हुए हिंदू धर्म का रक्षण करने वाला इस देश का वनवासी समाज आज भी कहीं श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। इसलिए हमको ऐसा लगा कि नाम बड़ा अच्छा है, वनखंडी पारदेश्वर। और पारदेश्वर का अर्थ ये है, मरकरी में एक गुण होता है कि जितनी धातुएं होती हैं वो सबको खा लेता है। तो जो पारद होता है उसमें चांदी भी, इसमें कम से कम 50 किलो चांदी लगी। और जिन्होंने बनाए स्वामी नारदानंद जी महाराज उज्जैन के, उन्होंने बताया कि जितनी में चांदी डालता जाता ये सबको आत्मसात करते जाते हैं। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, पहले कभी विचार नहीं किया था कि पारदेश्वर की क्या महिमा है। आज लग रहा है कि जैसे पारद में और पारदेश्वर में कितनी भी धातुएं डालें वो सब पारद का रूप ले लेती हैं, उसमें चली जाती हैं। वैसे ही पारदेश्वर का पूजन करोगे तो तुम्हारे पाप को खा जाएंगे और बाहर पानी के साथ अभिषेक में वो सब बह जाएंगे और वे तो स्वयं पारदेश्वर रहेंगे और आपको पुण्येश्वर बना देंगे। इतनी सामर्थ्य भगवान शंकर में, पुण्य का स्वरूप बना देते हैं वो, और लेते कुछ नहीं भगवान शंकर की, यही तो महिमा है। सबको देते हैं, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ वनखंडी पारदेश्वर महादेव जी की जो स्थापना और उसका प्रथम पाटोत्सव हुआ वो बड़ा मंगलकारी। एक हम सब लोग उपासना करते हैं, एक अभिषेक करते हैं। अभिषेक आपने सुना है, राजाओं का अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक के द्वारा सिंचन होता है। अभिषेक में केसर डाली जाती है, सुगंध डाली जाती है, अच्छे पदार्थ डाले जाते हैं। और भगवान शंकर के शीश पर जब अभिषेक करते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं तुमने मुझे बहुत सुगंधित करने का प्रयत्न किया है, तुमने मुझे बहुत दुग्ध दिया है, जाओ तुम्हारे घर में समृद्धि बनी रहे और तुम्हारा जीवन सुगंध से परिपूर्ण बना रहे, इसलिए अभिषेक किया जाता है।
क्योंकि लोग पूछते हैं आजकल बिना हुआई के जवाब के नए विद्यार्थी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी जितनी संस्कृति की बातें हैं वो सब उनका फाउंडेशन साइंटिफिक, सब विज्ञान के द्वारा सम्मत है। इंटरप्रिटेशन हम नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को हम उसकी व्याख्या नहीं बता पा रहे हैं, उसके पीछे जीवन का लाभ क्या है यदि ये ज्ञात करा दिया जाए तो संसार के अनेक लोग और अनेक देश भारत की संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं। आप जाएंगे इंग्लैंड और अमेरिका में तो हर मोहल्ले में आपको योग केंद्र मिल जाएगा। आप जाएंगे तो आपको वेजिटेरियन सोसाइटीज मिल जाएंगे। आप जाएंगे तो बहनें वहां अमेरिका और इंग्लैंड की मेहंदी सीखने के लिए भारतीय कन्याओं और बहनों के पास जाती हैं। अमेरिका में तो साड़ी पहनने का एक बहुत प्रचलन हो रहा है। दुर्भाग्य इस देश का, वहां साड़ी पहनना चाहते हैं, यहाँ की कन्याएं जीन पहनना चाहती हैं। कैसी अद्भुत बात, जिसमें अपना गौरव है, जिसको पश्चिमी माताएं भी, बहनें भी स्वीकार करने लगी हैं। उन सब बातों को भूलना नहीं है। कभी कभी बच्चों को पहनना पड़े, स्कूल का कोई यूनिफॉर्म हो तो एक अलग बात, एक्सेप्शनली यू कैन डू दैट, लेकिन बाकी तो अपने जीवन का वस्त्र है, विन्यास है, भोजन है, निवास है, चिंतन है, भगवान है, ईश्वर है, गीता है, उपनिषद है, राम है, रामचरितमानस है। इन सब के द्वारा व्यक्ति के जीवन का निर्माण और व्यक्ति के जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन बड़ी कठिनाई, एक व्यक्ति को बहुत अच्छा कहीं वरदान में एक बगीचा मिल गया, लेकिन बगीचे के वृक्षों की पहचान जिसने उसे दिया नहीं करा सका। वो व्यक्ति सवेरे उठकर ठंडी के दिनों में अपने बगीचे का एक एक पेड़ काटता, रोज तापता, लगभग आधे से ज्यादा बगीचा जल गया, पर उसे कुछ चिंता न हुई। पर एक दिन अचानक उसने उसी बगीचे की एक लकड़ी से एक छड़ी बनाई थी और वो बाजार में गया। जिस दुकान पर बैठा सुगंध आ रही थी। व्यापारी ने देखा कि इसके हाथ में लकड़ी जो है ये बड़ी सुगंधित है। उसने उठा के सूंघा, सूंघने के बाद कहा कि आपकी छड़ी, आपकी स्टिक बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी मूल्यवान है, ये तो चंदन की है, अगर तुम इसे बाजार में बेचो तो कम से कम 200 रुपए मिल जाएंगे। तब उसने कहा, इतनी मूल्यवान लकड़ी, मैंने तो पूरा आधा बगीचा ही ताप डाला, जला जला कर। विचार करिए, परमात्मा ने आपको चंदन जैसा जीवन दिया, पर आपने विषय के अग्नि में यदि उसे जला दिया तो पश्चाताप होगा। इसलिए उसकी सुगंध को जीवित रख, उसकी सुगंध को कैसे जीवित रखा जाए? जरूर आप परफ्यूम लीजिए बाजार से, नहीं तो कॉस्मेटिक्स वाले कहां जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सुगंध तो मानव के चरित्र से प्रकट होती है। सबसे बड़ा जो सौरभ है वो मानव के अंतर से प्रकट होता है। और भारतीय संस्कृति मानव जीवन के मूल्य को बार बार उपदेशों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा बताती है। ये हमारे और आपके जीवन की बड़ी विचित्र बात है कि हमको और आपको कोई आदमी ये नहीं कहता है कि सोना बड़ा मूल्यवान है, संभाल के रखना। कोई रोज उपदेश भाषण नहीं देता है कि डायमंड बहुत महंगा है, इसके आभूषण को अपनी तिजोरी में बहुत संभाल कर रखना। कोई आदमी आपको कथा नहीं सुनाता है कि चांदी बहुत महंगी हो गई, इसलिए उसके बर्तनों को ठीक से रखना। ये आप अपने आप जानते हैं। सोने की महिमा अपने आप जानते हैं, डायमंड की महिमा अपने आप जानते हैं, चांदी की महिमा अपने आप जानते हैं, और भी उससे ज्यादा मूल्यवान जो धातुएं हैं उनका भी की महिमा आप जानते हैं। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात अखिलेश्वरानंद जी भी कहेंगे, शास्त्री जी भी कहेंगे, शंकराचार्य जी महाराज भी कहेंगे, रामानंदाचार्य भी कहेंगे, मनुष्य का जीवन बहुत श्रेष्ठ। सोने के लिए कोई नहीं कहता है, आप अपने आप समझ जाते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 100 बार सुनते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, लेकिन यही भूल जाते हैं। इसी भूल को सुधारने के लिए तो ये सत्संग किया जाता है, जिससे आप भूले नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखें। यदि मनुष्य को अपने स्वरूप का स्मरण रहे तो स्वाभाविक रूप से उसका वास्तविक स्वरूप है क्या?
परसों मैंने आपसे निवेदन किया था कि वास्तविक स्वरूप तो आत्मा का स्वरूप, और उस आत्मा के स्वरूप का एक बार निर्णय हो जाने के बाद आप जंगल में भाग जाएंगे, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, आपका व्यवहार अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आत्मा की अमरता और आत्मा की सत्यता के कारण शरीर से होने वाले अपराधों में कमी आ जाएगी, दृष्टि पवित्र हो जाएगी, कान से शुद्ध श्रवण करेंगे, हाथों से दान करेंगे, पैरों से पवित्र स्थानों पर जाएंगे, वृत्ति से सबका कल्याण सोचेंगे, मन से भगवान का चिंतन करेंगे। आप देखें, इसमें कहीं स्वर्ग या मोक्ष में जाने की बात देह छोड़कर नहीं है, देह में ही स्वर्ग आ जाए, देह के भीतर भी परलोक की वृत्ति आ जाए, देह के भीतर ही परमात्मा का पावन नर्तन देखने का हमारा हृदय नृत्यशाला बन जाए और उसकी लीला देखकर हम प्रसन्न होते रहें। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। देह की नश्वरता का ज्ञान होने पर मानव बहुत बड़ा उत्सर्ग कर सकता है। भगत सिंह जी की माता जी के दर्शन करने का मुझको अवसर मिला। वृद्ध थी, सहारनपुर में आई थी, मैं हरिद्वार से उनके दर्शन करने के लिए गया। मेरा मन हुआ कि मैं इनके चरण छू लूं, पर मैंने कहा कि आप सन्यासी हैं, ऐसा मत करना महाराज, मुझे पाप लगेगा। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए, जब भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े उस दिन कैसा हुआ? बोला महाराज, मैंने अपने बेटे को बहुत मना किया कि अंग्रेजों से माफी मांग ले, तुझे राय बहादुर बना देंगे, 500 बीघे खेती दे देंगे, बड़ा तेरा रुतबा बढ़ जाएगा। भगत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में कहा कि मां, ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो तेरे जीवन में कलंक लगेगा उसको कोई नहीं मिटा सकेगा, इसलिए मुझे फांसी के तख्ते पर जाने दे। जो प्राण दंड दिया गया है उसमें मत रो तू। उसमें मेरे आंसू पोंछे और भगत सिंह 19 वर्ष की आयु में मस्ती के साथ मित्रों ने उसके गले में एक गुलाब की माला डाल दी और वो फांसी के तख्ते की ओर चला। और जब फांसी लगी तो उसके बाद मृत्युदंड से पहले किसी का वजन लिया जाता है, मरने के बाद उसका वजन तौला जाता है। भगत सिंह की फांसी के बाद प्रसन्नता के कारण उनका वजन बढ़ गया। फांसी हुई, स्मशान में जला दिया गया, किसी को सामने खड़ा नहीं रखने दिया गया, लेकिन बाद में मां ने बड़ा आग्रह करके और उसकी राख स्मशान से भस्म उसकी मांगी और अपने गांव में ले गए। जिस समय फांसी पे चढ़ने जा रहे थे उस समय मां से कहा कि मां, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम रोना मत, क्योंकि जब मुझे फांसी का फंदा लग रहा होगा तब मैं आत्मा का चिंतन कर रहा होऊंगा। शरीर तो जाएगा लेकिन आत्मा अमर होगी और मुझे लगेगा कि मेरे गले में फांसी का फंदा नहीं, एक दूसरा गुलाब का माला इन अपराधियों के द्वारा डाला गया है और मैं गुलाब की सुगंध लेकर संसार से जाऊं। आत्मा की अमरता ज्ञात हो जाने पर बलिदानी अपने प्राणों को पुष्प की तरह अपने राष्ट्र और अपनी भारत माता के लिए अर्पित कर देता है। आत्मा की अमरता भगवान श्री राम के भीतर है। जंगल में जा रहे हैं, सीता जी पीछे पीछे जा रही हैं, संभावनाएं बहुत हैं, कष्ट मिलेंगे, प्राण भी जा सकते हैं, लेकिन मन में विचार आया कि एक बार जो वचन से निकलता है उसको पूर्ण करना, ये रघुवंशियों का स्वभाव। भगवान श्री राम उस समय आत्मा की अमरता, संसार की नश्वरता, यदि इसका बोध न कर पाते तो वो इतने बड़े राज्य का परित्याग न कर पाते। एक दिन तो मैंने विनोद में कहा कि राम जी से जरा सी चूक हो गई। अरे राम जी की चूक बताना मेरे जैसे साधारण आदमी को ये तो अपराध। लेकिन वर्तमान समय की जो बातें अभी सुन रहे थे आप शास्त्री अखिलेशानंद स्वामी से, एक विचार भगवान के मन में आ जाता तो बच जाता। सवेरे 7 बजे राजा दशरथ ने कहा था कि आपको जंगल में जाना। राम जी कहते कि मैं 2-3 घंटे तो लग जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाना है, मित्रों से मिल लूं, अपनी चीजें देख लूं। 14 वर्ष में पता नहीं कौन कौन वस्तुएं खराब हो जाएंगी। और 10 बज जाता, कल्पना करिए, और 10 बजे तुरंत अयोध्या में किसी अच्छे एडवोकेट के पास जाकर और भगवान श्री राम स्टे ऑर्डर लाके और दशरथ के हाथ में रख देते, दशरथ क्या कर लेते? फिर तो रुक जाता ना वनवास।
लेकिन भगवान श्री राम ने तुरंत मन में विचार किया कि नहीं नहीं नहीं, भारत की संस्कृति भिन्न संस्कृति है। अनुचित उचित विचार तज, जय मानहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयश के, बसहि अमरपुर ऐन। जो अपने पिता की बात मानते हैं, ते भाजन सुख सुयश के, उनको सुख मिलता है, उनको सुयश मिलता है। और यही बात है कि अकेले होने पर भी, जैसा आपने पूर्व वक्ता के विस्तृत प्रवचन में श्रवण किया, राम कभी भी मन में दुखी नहीं हुए। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं पराजित हो जाऊंगा। बार बार उनके मन में विचार आता, यदि मैंने धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया होगा तो सारे संसार में यदि मानव मेरी सेवा करने के लिए नहीं आया तो पशु मेरी सेवा करने आए। उनके धर्माचरण के द्वारा विकसित हुआ आत्मविश्वास देवताओं को भी व्यथित करता है, और देवता लोग वानर और भालू का रूप बनाकर जंगल में आते हैं और राम से कहते हैं, तुम्हारे धर्म के पालन ने हमको विवश किया, हम स्वर्ग की सुविधाएं छोड़कर तुम्हारी सेवा करने के लिए आए और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यदि आपका आचरण पूरी तरह से आज धर्म में नहीं हो सकता, परिस्थितियां ऐसी, लेकिन फिर भी प्रयत्न करिए। अधिकतम यदि व्यक्ति धर्म का पालन करना प्रारंभ कर देगा तो उसके भीतर की अपनी ऊर्जा जगेगी, अपनी शक्ति जगती है, और अपनी उस शक्ति के कारण व्यक्ति संसार में असंभव को संभव कर सकता है। परमात्मा की है ही अद्भुत शक्ति जो सारे संसार में बड़े साधारण व्यक्ति को बहुत असाधारण बना देता है। जो चैतन्य कहाँ जड़ करे, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीव ते धन्य। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो परमात्मा का ऐसा स्मरण करे कि मेरा परमात्मा पूर्ण शक्तिशाली है, पूर्ण सामर्थ्यवान। मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा होगा मानो प्रारब्ध के कारण, तो परमात्मा नहीं दे रहा, ऐसा विचार मत करिए। कितने जन्म की यात्रा करके हम और आप आए। इस जन्म में आपको मालूम है कि बचपन से अब तक आपने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की कोई क्षति आपने नहीं की। लेकिन मैं आपसे नम्रता पूर्वक पूछता हूं कि पिछले जन्म की डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? उससे पहले 84 लाख योनियों की जो डायरियां हैं, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी में डाल दिया जाता है आजकल, वैसे भगवान की मेमोरी में 84 लाख योनियों के हमारे और आपके कर्म जो वहां लिखे हुए हैं, उसके अनुसार ही तो निर्णय होगा। जब ऐसा हो तब सोचना परमात्मा दंड नहीं दे रहा है, मुझसे ही कोई ऐसा कुछ कर्म हो गया होगा जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। और जब ऐसा विचार करेंगे तो रुदन नहीं होगा। अगर किसी आदमी का कर्जा चुक जाए तो वो खुश होता है, रोता थोड़ी। यदि आपके किसी कष्ट का निवारण हो गया, थोड़े दिन के लिए आया, तो विचार करिए कि एक ऋण चढ़ा था वो उतर गया, अब मैं और बहुत हल्का हो जाऊंगा, मेरा बोझ मिट जाएगा। परमात्मा की बगिया के आप सब फूल हैं, शाखाओं में बहुत वजन होता है, और उसके साथ में जो स्तंभ होता है उसमें बहुत वजन होता है, उसके तने में बहुत वजन होता है, लेकिन फूल तो कितना, इतना कोमल, वजन नहीं। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपने को भार मत मानिए। यदि भार मानेंगे और जो कुछ आप कर रहे हैं उसको भी भार मत मानिए। जीवन को यदि आपने भार माना तो मुझे तो कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, स्टेशनों पे जाना पड़ता है। एक महीने में 22 दिन का प्रवास करता हूं, अधिकांश तो विमान में, लेकिन बार बार ट्रेनों में भी जाना पड़ता है। लेकिन जब मैं उतरता हूं, प्रथम श्रेणी में होता हूं, तो तुरंत दौड़कर एक लाल कमीज पहने हुए, अपने हाथ में एक पीतल की प्लेट बांधे हुए, हम किसी का नाम नहीं जानते तो उसको कुली 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 कहकर पुकारते हैं, वो दौड़ के आता है। मेरा सूटकेस अपने सर पर रखता है, ब्रिज क्रॉस करता है, हमारी गाड़ी में सामान रख देता है, थोड़ा झगड़ता है, 2-4 रुपए ज्यादा ले लेता है, पर अच्छा लगता है। पर उसके बाद देखता हूं 2-4 लंबी सांस ली और बड़ा प्रसन्न होता है।
मैंने कहा भाई तुम बड़े अच्छे हो। बोले महाराज कितना 15 मिनट का तो काम था, 15 मिनट का भार उतारा, अब मैं आराम में हूं। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम केवल 15 मिनट का ही भार उठाते हो, लेकिन हम जो सभ्य लोग हैं वो पूरी जिंदगी को ढोने का प्रयत्न करते हैं। ऊपर से हम बड़े साहब, लेकिन भीतर से कुली की जिंदगी जी रहे हैं। कुली बनने के लिए आप नहीं आए, आप तो परमात्मा की बगिया के एकदम खिले हुए पुष्प हैं, जिसमें पराग है, जिसमें सुगंध है, जिसमें कोमलता है, जिसमें सौंदर्य है, जो कंटकों के बीच में भी अपने सद्गुणों को प्रकट करता है। मेरा निवेदन इतना ही है, अपने जीवन को भार मत मानो, जीवन को प्रसाद मानो। जीवन को प्रसाद मानने के लिए परमात्मा की प्रार्थना से और प्रसाद को परिपूर्ण करने का प्रयत्न करो। और उसके बाद जब जब कभी उदास होने लगो तो देखना कि गुलाब के पास कितने कांटे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहा है, हिल रहा है, हिल हिल करके सवेरे परमात्मा के चरणों में वंदन प्रदान कर रहा है। इतने कांटे आपके जीवन में नहीं है जितने गुलाब में है, लेकिन गुलाब मुस्कुराता है, प्रसाद बनकर सारे संसार को प्रसन्नता बांटता है। आप ईश्वर की बगिया के गुलाब खूब मुस्कुराएं, खूब हंसें, खूब प्रसन्नता बांटें, जीवन के चरित्र की सुगंध बटे। और ये भारतवर्ष चारित्रिक दृष्टि से श्रेष्ठ रहा, विज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़े न बढ़े, लेकिन चारित्रिक दृष्टि से यदि वो श्रेष्ठता रहे तो ये देश फिर से एक बार जगत गुरु बन सकता है। अनेक बार मुझे हिंडाल्को में आने का अवसर मिला। बाबा कृष्णानंद जी के कार्यक्रम में लगभग 37 वर्ष पहले आया। आज मैंने उनसे पूछा कितने वर्ष हो गए मुझे आए। बोले आप सन 72 में संभवतः आए थे। तब से मैं कितनी बार आया, रेणुकेश्वर में कितने प्रवचन हुए, श्री ए.के. अग्रवाल जी के समय में ऑडिटोरियम में कितनी बार प्रवचन हुए, और बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ा भीतर से आनंदित इसलिए होता हूं कि मेरी लगभग 76 वर्ष की आयु हुई। आपके परिवारों में देखता हूं तो मुझे बड़ी दया आती। कोई 76 वर्ष का आदमी बैठा हो और ज्यादा बात करने लगे, तब परिवार के लोग कहते हैं खाओ पियो, बकबक ज्यादा न किया करो, ज्यादा बोला मत करो। तब मैं उस आदमी को देख के बड़ा प्रसन्न होता हूं कि इसको तो लोग बोलने को मना कर रहे हैं, और मुझसे तो निमंत्रण दे दे के बार बार कहते हैं कि सुबह भी बोलो, दोपहर में भी बोलो, रात में भी बोलो, और ये प्रवचन अगर 12 बजे तक चले तो मुझे विश्वास है कि आप निश्चित बैठे रहेंगे। मुझे अपने ऊपर बड़ा भरोसा है। तो मुझे भगवान के चरणों में और प्रणाम करने का अवसर आता है कि जिस वार्धक्य में लोगों को चुप करने की बात कही जाती है, उस वार्धक्य में आप मुझे पूरे देश और विदेश में बार बार घुमाकर अपनी सेवा ले रहे हैं। उसका कारण एक कि मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मैं प्रसून की बात करता हूं, मेरे शब्दों को बनाता हूं फूल, आपको मानता हूं भगवान, चढ़ाता हूं आपके ऊपर 1 घंटे तक, आप प्रसन्न होते हैं, तब लगता है कि भगवान हंस रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ना आप मानव होते हैं, ना आप पुरुष होते हैं, ना आप स्त्री होते हैं, ना आप बालक होते हैं, आप होते हैं ईश्वर के स्वरूप। इसलिए आज की अपनी पूजा में मैंने 10 मिनट अधिक आपके ऊपर पुष्पों का चयन करके और उनकी वर्षा करने का प्रयत्न किया। आपने बड़ी शांति से सुना। हर रोज समय की मर्यादा का पालन करता हूं। आज मैंने स्वामी अखिलेश्वरानंद जी से कहा, कई लोगों ने कहा कि महाराज बहुत थोड़ा बोलते हो, थोड़ा तो बढ़ाओ। तो मैंने कहा चलो आज 10 मिनट और सही, इसलिए 10 मिनट ज्यादा बोले। बहुत कुछ आपने सुना है, थोड़ा सा जीवन में रखना, पूरा तो रखा ही नहीं जा सकता है। आप सब भाई बहनों के पास कहीं ना कहीं मखमल की कोई डब्बी होती है, उसमें आप अपनी अंगूठी रख देते हैं, चेन रख देते हैं, फिर उसको बंद करते हैं गोदरेज की अलमारी में। उस अलमारी में भी एक अलमारी, अलमारी के भीतर भी एक डब्बा, कितना संभाल के रखते हैं। आप भी अपनी मति को एक मंजूषा बनाएं और इन सुने हुए शब्दों में से कोई एक शब्द उसको इतना मूल्यवान बना के रख ले जो आपके जीवन में जड़ जाए, आपके साथ निगड़ित हो जाए, आपकी शोभा बन जाए, आपका श्रृंगार बन जाए, आपका जीवन बन जाए, आपका आनंद बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको परमात्मा का स्वरूप मानकर अपने नमस्कार अर्पित करता हूं।
आप सब जब मैं जाऊं तो चरण कोई नहीं छुएगा, आप मन से प्रणाम करेंगे, मैं मन से स्वीकार करूंगा। प्रार्थना मिलकर करिए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। एक सूचना और है, यहाँ यज्ञशाला है और वहां प्रत्येक रविवार को यज्ञ होता है। उसमें समन्वय परिवार और गायत्री परिवार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। गायत्री परिवार के यज्ञ का कार्यक्रम पूरे देश में चलता है। उनके शांति कुंज और उनके संस्थापक आचार्य वेद मूर्ति श्री राम शर्मा जी महाराज से भी मेरा बड़ा संबंध रहा है। इसलिए उस यज्ञ में भी जो गायत्री परिवार के द्वारा विशेष रूप से आयोजित होता है, समन्वय परिवार उसमें सम्मिलित रहता है। जरूर आप आएं और यज्ञ से भी अपने जीवन में ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो।